नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बंदर और मगरमच्छ लघु कथा को सुनेंगे। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। पेड़ पर एक बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसकी मित्रता बंदर से हो गई। बंदर रोज़ पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे जामुन खाता था और मगरमच्छ को भी देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन लेकर अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाकर उसकी पत्नी सोचने लगी कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुनों को खाने वाले बंदर का दिल भी बहुत मीठा होगा। उसने अपने मन में बंदर का दिल खाने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पत्नी से कहा कि एक दिन वह बंदर को किसी भी बहाने से घर लेकर आओ, क्योंकि वह उसका कलेजा खाना चाहती है। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर वह जिद पर अड़ी रही। मगरमच्छ पत्नी के हाथों मजबूर हो गया। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी जामुन खाकर बहुत खुश हो गई है। वह तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करना चाहती है। बंदर ने कहा, तुम्हारा घर तो जल में है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। मगरमच्छ बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूँगा। मगरमच्छ की बात का विश्वास कर बंदर ने उसके घर चलने की बात मान ली। वह पेड़ से नदी में कूदा और मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। बंदर को लेकर जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचा, तब उसने सोचा कि बंदर की सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने कहा, दोस्त, मुझे माफ़ करना। वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के हाथों मजबूर हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर को बहुत धक्का लगा। उसे दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया और आराम से बोला, अरे मित्र, यदि यह बात तुमने मुझे पहले ही बता दी होती तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम तो जानते ही हो कि मुझे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रोज़ छलांग लगानी पड़ती है। इसमें दिल को चोट लगने का खतरा बना रहता है। अतः मैं अपने दिल को जामुन के खोह में छुपा कर रख देता हूँ। आज सुबह ही मैंने अपना दिल वहीं रख दिया था। अगर तुम पहले से मुझे बता देते तो तुम्हें वहीं दिल दे देता। अब जल्दी से मुझे वापस ले चलो, ताकि मैं अपना दिल पेड़ की खोह से निकालकर अपनी प्यारी भाभी के लिए दे सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। वह बंदर को वापस नदी के किनारे ले गया। किनारे पर पहुंचकर बंदर ने जल्दी से पेड़ पर छलांग लगाई और आराम से ऊपर जाकर बैठ गया। वह क्रोध में भरकर बोला, अरे मूर्ख, तूने दोस्ती का यही सिला दिया? क्या दिल के बिना भी कोई जीवित रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। अब घर जा और अपनी पत्नी का यातना सह। इस तरह से इस कथा से हम लोग को सीख मिलती है कि संकट के समय में भी धैर्य से काम लेना चाहिए।